बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को जो नक्श बताऊंगा वो किसी भी दो लोगों के दरमियान सुलह करानी हो, किसी की नाराज़गी चल रही है वो नाराज़गी आपने ख़त्म करनी है, या किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है और दिलों से नफ़रतें जो है वो ख़त्म करनी है, तो उस मकसद के लिए ये नक्श है। तो ये एक ही नक्श आपको बनाना होगा और उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी, और क्या करना है वो भी मैं पूरी तफसील से इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये नक्श आप सोमवार या जुमेरात इन 2 दिनों में किसी भी दिन बना सकते हैं। सुबह फजर के बाद आप इस नक्श को बना सकते हैं। और अगर आपको ज़ाफ़रान मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप किसी भी सुर्ख रंग की स्याही से जो है इस नक्श को लिखेंगे। नक्श लिखने से पहले किसी भी सफ़ेद चीज़ का आप सदका दे दें, चाहे आप किसी को सफ़ेद रंग के कपड़े देने चाहते हैं या चीनी चावल जो भी देना चाहते हैं, सफ़ेद रंग का आपने सदका दे देना है। अब आ जाए नक्श की तरफ। ये आपको स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से खाने बना लेने हैं और जो नक्श है उसके चारों कोनों पे आपको तिलिस्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने ये तिलिस्म लिख लेना है और नक्श आपने उल्टे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो सबसे ऊपर लाइन आपको नज़र आ रही है उसमें जो तिलिस्म लिखा हुआ है आप सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ जो सबसे आखिरी लाइन है उसके पहले खाने में जो तिलिस्म है वो लिखेंगे। उसके बाद आप दूसरे कोने में चले जाएंगे और सीधे हाथ की तरफ जो पहली लाइन के पहले खाने में तिलिस्म है वो लिखेंगे। उसके बाद जो आखिरी लाइन है उसके पहले खाने में जो तिलिस्म है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपको आदाद नज़र आ रहे हैं 6 4 8 6 4 8। ये भी उल्टे हाथ की तरफ जो आदाद है सबसे पहले आपने वहाँ लिखना है, यानी कि जो दूसरी लाइन के आखिरी खाने में 6 4 8 है वो लिखेंगे। उसके बाद उससे नीचे जो 6 4 8 है वो लिखना है। उसके बाद जो सीधे हाथ की तरफ दूसरी लाइन के पहले खाने में 6 4 8 है वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो 6 4 8 है वो लिखेंगे। फिर आप पहली लाइन के तीसरे खाने में चले जाएं जहाँ पे आपको अदाद नज़र आ रहे हैं 7 3 7 3 वो लिखेंगे। फिर इसी तरह आखिरी लाइन में जो 7 3 7 3 लिखा हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको अदाद नज़र आ रहे हैं 1 2 2 1। ये तीसरी लाइन के तीसरे खाने में ये आपने ये अदाद लिख लेने हैं। उसके बाद उसके साथ वाले खाने में जो 1 2 2 1 लिखा हुआ है वो लिख लेना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा अलहुब। ये आपने जो पहली लाइन का दूसरे खाने में अलहुब लिखा है सबसे पहले आपने वो लिखना है। उसके बाद जो आखिरी लाइन के दूसरे खाने में अलहुब लिखा है वो लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा काफ दाल दाल है, फिर आपने वो लिख लेना है। उसके बाद 3 दफ़ा जो तोय लिखा हुआ है वो लिख लेना है। उसके बाद जिन 2 लोगों की आप सुलह करवाना चाहते हैं या 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उनके नाम आ जाएंगे, यानी फ़लाँ बिन फ़लाँ अलहुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ।
لڑکا ہے تو بن لگا کے والدہ کی نام، لڑکی ہے تو بنتے لگا کے والدہ کا نام آ جائے گا۔ اس طریقے سے یہ آپ نے ایک ہی نقش بنانا ہے، یہاں پر آپ کا جو نقش ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ صرف آپ نے ایک ہی نقش بنانا ہے، اس کے بعد اس نقش کو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے۔ اس کو آپ نے پانی کے اندر رکھ دینا ہے، جو اس کی سیاہی ہوگی وہ پانی کے اندر گھل جائے گی۔ اس کے بعد اس پانی سے اگر آپ نے کسی بھی 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اسی پانی سے آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ یا پانی پلا دیں کسی طریقے سے، یا کسی سالن میں یا کسی چیز میں پانی ڈال کے ان کو آپ نے یہ چیز پلانی ہوگی۔ یہ پانی جو ہے ان کے اندر جانا چاہیے۔ اور فرض کیا شوہر ہے، اس کی بیوی ناراض ہے، وہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، اس کو یہ پانی نہیں پلا سکتے، تو یہ پانی جو ہے یہ آپ نے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے یا گھر کا کوئی سین ہے یا گھر کے اندر گھر کے چھت پر آپ نے یہ پانی پھینکنا ہوگا۔ تو اگر آپ پلا سکتے ہیں کسی طریقے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جیسے ہی یہ آپ عمل کریں گے، اس کا پانی جو ہے ان 2 لوگوں کو پلائیں گے، تو ان کے درمیان جتنی نفرتیں ہوں گی، جتنی لڑائی ہوگی، جتنا جھگڑا ہوگا، وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو آج کل جو معاملات چل رہے ہیں میاں بیوی جو ہے وہ ابھی شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہوتا، 2-3 مہینے بعد ہی ان کی ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ عمل اس مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو، آپس میں پیار، اگر آپ میاں بیوی خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو لڑائی جھگڑا ختم ہو، تو وہ خود بھی یہ عمل کر کے پانی خود پی سکتے ہیں، دونوں میاں بھی پیے بیوی بھی پیے، تو دیکھیں گے کہ ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اندر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، سارا جو فساد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اگر لڑائی جھگڑا کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ہے تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں۔ اس نقش کی جو تاثیر ہے وہ کافی زیادہ ہے، میرے اللہ نے چاہا تو آپ لوگ اس کے جو اثر ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ باقی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔